एक धनी साहूकार था। उसके पास बहुत दौलत थी। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि अगर अगले 7 पीढ़ियां बैठकर खा ले तो भी खत्म नहीं होगी। हालांकि यह अमीर आदमी तभी भी खुश नहीं था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर सोना नहीं पाता था, इसलिए वह सच्चे सुख से वंचित रह गया। उसने सबसे पूछा कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे को इस शर्मिंदगी से छुटकारा पा सके और सुख और शांति से सके। किसी ने उसे कहा कि संतों की शरण में जाओ तो संत आपको इससे बचाएंगे। धनी संतों की तलाश में गया। रास्ते में एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धनी व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। अगली 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए आराम से खा पाएगी, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक व्याकुलता मुझे सोने नहीं देती। साधु महाराज ने कहा, पहले बता कि आपत्ति क्या है, फिर उससे कैसे छुटकारा पाया जाए वह तुझे बताता हूँ। अमीर आदमी ने कहा, यदि महाराज ऐसा कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक परेशानी है, और परेशानी यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि यह धन 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है जो मैंने अर्जित किया है। सिर्फ चिंता 8वीं पीढ़ी की है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा लूंगा। साधु ने उसे 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा कि उस पहाड़ पर एक बुढ़िया एक कुटिया में रहती है, उसको चावल देकर आ जा, मैं तुम्हें तुम्हारे भ्रम से मुक्त करता हूँ। अमीर आदमी चावल लेकर बुढ़िया की कुटिया में आ गया। उस कुटिया में दरवाजा तक नहीं था। वह बुढ़िया भगवान के भजन में लीन थी। वह अभिभूत थी। अमीर आदमी के पैरों की आहट से बूढ़ी माँ की ध्यान टूट गई। उसने ऊपर देखा और कहा कि बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, माँ जी, मैं तुम्हें चावल देने आया हूँ। ये चावल लो, फिर मैं जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने आपको चावल लाने के लिए कहा था क्या आपके सामने हाथ फैलाया था? नहीं है ना? फिर चावल क्यों लाए? ये पोटली उठाओ और जाओ। फिर अमीर आदमी ने कहा, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठे साधु ने भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। उसने कहा कि जाकर साधु से कह देना कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए पर्याप्त चावल है। अमीर आदमी ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि माँ जी, आपको तीसरे दिन के लिए चावल काम आएंगे। उसने कहा कि आप और वह साधु मेरे तीसरे दिन की चिंता मत करो। बूढ़ी बोली, उस साधु से कहना कि मेरे तीसरे दिन के चावल का संबंध उसी से है जिस पर मैं इस एकांत स्थान में अपना सारा बोझ लेकर जाप करने बैठी हूँ। ये सुनकर अमीर आदमी पोटली लेकर वापस आ गया। साधु के सामने पोटली रखकर चला गया। साधु ने उसे पुकारा, अरे ओ सज्जन, तुम समस्या लेकर आए हो, है ना? मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने जा रहा हूँ। अमीर आदमी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया। वह बुढ़िया तीसरे दिन के चावल नहीं है तभी भी खुश है, और मेरे पास सब कुछ है तभी भी मैं दुखी हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह अगर अपने भविष्य का विचार नहीं करती और भरोसा करती है कि भगवान कुछ बुरा नहीं होने देंगे, तो फिर मैं, जिसे भगवान ने इतना कुछ दिया है, मुझे इस फालतू की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह मुझे समझ में आ गया है। दोस्तों, छोटी सी यह ज्ञानवर्धक कहानी हमें समझाती है कि हमारे पास जो है उसका आनंद लेना चाहिए, उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में फालतू की टेंशन लेकर हमें अपना सुख चैन नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।